ब्रिज बिहारी सब पे भारी मत हुआ करो, कभी कभी ठंडे दिमाग से सोचा करो। जो काम जोर जबरदस्ती और चतुराई से ना हो उसे धीरे धीरे प्यार से किया जाता है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता है। किसी एक इंसान के छूट जाने से कारवां नहीं छूटा। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा जी मम्मी। बेटा बहुत गहरी सोच में हो, क्या बात है? मम्मी मैं ये फैसला नहीं कर पा रही हूँ, ये शो करूं या छोड़ दूं। बेटा जब तुमने शो करने का फैसला कर लिया है तो फिर इतना कंफ्यूज क्यों हो रही हो? मम्मी उस ऑफिस में जाने का दिल नहीं करता। सिद्धांत सर को देख के मूड खराब हो जाता है। ना चाहते हुए भी मुझे वहां रुकना पड़ता है, उनकी बातें सुननी पड़ती हैं। मैं ये सब मजबूरी में कर रही हूँ। ऐसे में काम में दिल कैसे लगेगा मम्मी? तुम शो छोड़ दोगी तो क्या होगा? आपके पति को लाखों का नुकसान होगा और तुम्हारा भी नाम खराब होगा। दुनिया की नंबर 1 डिजाइनर बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। यही बात सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ। बेटा तुमने हमेशा सही फैसला लिया है। जब तुमने शो करने के लिए हाँ कर दिया है तो फिर कंफ्यूज क्यों हो रही हो? वो अपना शो करो ना, बाकी जो कुछ होगा उसे बाद में देखना। मम्मी अफसोस तो इसी बात का है कि मैं अपना सारा गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन निशांत पर निकाल देती हूँ। हमेशा वही बेचारा पिस जाता है। आज भी मैं उसके ऊपर सारा गुस्सा निकाल कर चली आई। निशांत बहुत ही समझदार लड़का है, वो तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानता। जानती हूँ मम्मी, तभी तो आज तक उस रिश्ते को निभा रही हूँ, वरना बाकी सारे रिश्ते तो खोखले लगते हैं। माँ का रिश्ता भी? नहीं मम्मी, आप तो मेरे लिए रिश्तों से भी ऊपर है। वहां तक तो मेरी सोच, मेरा गुस्सा, मेरा फ्रस्ट्रेशन कुछ नहीं पहुंच सकता। बेटा मैं बस एक बात कहूंगी, तुम वही काम करना जिसे करने की तुम्हारा दिल इजाजत दे। मम्मी दिल अक्सर धोखे देता है, लेकिन दिमाग सही फैसला करता है कि प्यार, जज्बात, इन सब की जगह सिर्फ दिल में है। तभी तो जो लोग दिल की सुनते हैं अक्सर वो धोखा खा जाते हैं, जैसे कि आपने धोखा खाया था। मैं इन सब चीजों को अपनी जिंदगी से बाहर निकालकर फेंक चुकी हूँ। लेकिन कभी ना कभी तो तुम्हें रिश्तों की जरूरत पड़ेगी। प्यार की कमी का एहसास होगा, जज्बात का बांध टूटेगा। मैं कोशिश करूंगी वो दिन कभी ना आए। हेलो। हाँ शिखर, यहाँ सब बढ़िया है। तुम कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? बेटा तुम्हें हॉस्टल पढ़ने के लिए भेजा गया है ना, इन फालतू की चीजों में दिमाग मत लगाओ अपना। तुम अब बड़े हो गए हो, 18 साल तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए ना। दीदी को देखो, उसने समय पर अपनी पढ़ाई की, इसीलिए आज उसकी इतनी अच्छी जॉब लगी है ना। हाँ अच्छा ही किया ना स्वामी ने जो उसको यूएस भेज दिया। कुछ और नहीं करना है, सिर्फ तुम्हें पढ़ना है। हाँ चलो ओके, बाय बाय। शिखर का फोन? हाँ वही नासमझी वाली बातें कर रहा था। वो तो अभी बच्चा है, इसीलिए नासमझी की बातें कर रहा है। पर पता नहीं प्रतिष्ठा की समझदारी को क्या हो गया है, कभी कुछ कहती है कभी कुछ। अब ऐसा क्या हो गया? वो फैसला नहीं कर पा रही है कि वो सिद्धांत का शो करे या ना करे। अरे जब एक बार उसने फैसला ले लिया है तो फिर अब इतना सोचना क्या? वही तो मैं कह रही हूँ, पर साफ शब्दों में नहीं कह सकती कि वो सिद्धांत के साथ काम करे, और ना ही उसे फोर्स कर सकती हूँ। पता नहीं इस बात का कुछ और ही मतलब निकालेगी। हाँ आरती वो तो है। तुम उसे समझाओ ना, शायद वो तुम्हारी बात मान जाए। आरती जब इंसान कोई फैसला नहीं ले पाए ना तो उसे कुछ समझाना नहीं चाहिए, सिर्फ राय देनी चाहिए। आज तुम उसको समझाओगी
कल को जिद में आके उसने कोई गलत फैसला ले लिया फिर? वो भी एक बड़े सदमे से गुजर रही है। मुझे लगता है हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। वैसे भी वक्त बड़े से बड़े जख्मों को भर देता है। अच्छा, ठीक कहती हो। भगवान उसको फैसला लेने में उसकी मदद करे, बस मैं यही चाहती हूँ। तुम सुधा के बिना केक कैसे काट सकती हो? प्राइवेट नंबर। हेलो। तुम अपने आप को समझते क्या हो? भगवान? नहीं, तुम तो धोखेबाज हो। एक मिनट, आप कौन है? ये रॉन्ग नंबर है। तुम तो इंसान ही रॉन्ग हो। जिंदगी में कभी राइट काम किया है क्या? एक्सक्यूज मी, आपको किससे बात करनी है? जिससे बात करनी है उससे बात कर रही हूँ। तुम सौम्य श्रीवास्तव ही हो ना? क्या हुआ, सांप सूंघ गया? ये जमीर पे चोट लगी। आप है कौन? वक्त की मारी, तकदीर से हारी। तो वक्त को और तकदीर को गालियां दो। मुझे क्यों फोन किया है? मेरा वक्त तुमने खराब किया है, मेरी तकदीर की लकीरों को तुमने बिगाड़ा है। देखो, तुम कौन हो ये बता दोगी तो बात करने में आसानी होगी। तुमसे बात कौन कर रहा है? तुम्हें तो याद दिला रही हूँ। हाँ, तुम्हें याद किया होगा। याद तो उन्हें रहता है ना जिन्हें अपने किए पे पछतावा हो, और ये उन्हें होता है जिसके सीने में दिल हो। बट यू आर हार्टलेस। देखो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, और मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा है। मुझे ये बताओ कि आखिर मैंने किसका और कब क्या बिगाड़ा है? कुछ पता तो चले। नहीं पता चलेगा, याद दिलाना पड़ेगा। वही तो मैं कर रही हूँ सौम्य श्रीवास्तव। बहुत जल्द सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा। फिर कौन है ये और चाहती क्या है मुझसे? और मैंने उसका क्या बिगाड़ा है कि इतनी बातें सुना रही है? ये करिश्मा फोन क्यों नहीं उठा रही है? हेलो। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू आसमान। क्या हुआ करिश्मा? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। नहीं करिश्मा, तुम्हारी आवाज से पता चल रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो तो अब रोज की बात है। और बताओ। मैं घर आ रहा हूँ। आ जाओ। ऐसे नहीं, तुम्हारे बर्थडे की पार्टी चाहिए। तो बताओ, कहाँ दोगी पार्टी? आसमान, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये जरूर किसी परेशानी में है।
सर, मैं 2-3 एक्सपीरियंस लोगों से इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करके आ रहा हूँ। उनका यही कहना है कि ये प्रोजेक्ट बहुत रिस्की है। तो क्या करें? मैं तो यही कहूंगा सर कि छोड़ देना चाहिए ये प्रोजेक्ट। कमाल है विश्वास, तुम्हारी खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी होते हुए भी तुमने मेरे साथ मिलकर ये कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली, और मैंने तुम्हें उसी वक्त कहा था सोच समझकर डिसीजन देना, और उस वक्त तो तुम बहुत एक्साइटमेंट में थे और अब डर रहे हो। सर, बारूद के ढेर पर बैठकर हम आग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे हाथ बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं लगेगा। विश्वास तजुर्बा नहीं है, इसीलिए तुम ऐसी सोच रखते हो, इसीलिए तुम डर रहे हो। सर, जब हम नतीजा जानते हैं तो नहीं विश्वास, मुझे पूरा यकीन है कि हम टाइमलाइन में रहते हुए इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे और हम प्रॉफिट भी करेंगे। सर, लेकिन मुझे करिश्मा पर भरोसा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ खेल खेल रही है। ऐसा लगता है कि वो ऐन मौके पर पलट जाएगी। नाउ कम ऑन विश्वास, सारा पेपर वर्क हो चुका है, एग्रीमेंट साइन हो चुका है। हाँ, अगर हम एग्रीमेंट का उल्लंघन करते हैं तब जाकर ही वो हमारे खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है। और इतना ही नहीं, अगर उसने भी एग्रीमेंट के खिलाफ जाकर कोई भी कदम उठाने की कोशिश की, मैं उसे अदालत में लाकर खड़ा कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा उसे। ठीक है सर, अगर आपको खुद पर इतना भरोसा है तो फाइन, लेकिन हमें बहुत सोच समझ कर काम करना होगा। विश्वास, अगर करिश्मा की जगह हम होते तो हम भी सबसे पहले हमारी सेफ्टी देखते। तो करिश्मा ने जो कुछ भी किया, आई डोंट थिंक सो उसमें कुछ गलत है। वेल, दैट्स बिजनेस। इसीलिए तो सर मैं कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूं। बड़ा विश्वास, फिर भी अगर तुम्हें करिश्मा पर शक है, तुम उससे और दोस्ती बढ़ाओ, जरूरत पड़े तो उससे फ्लर्ट करो। जी? तुम जितने उसके करीब रहोगे, सच का अपने आप पता चल जाएगा, या हो सकता है कि वो खुद तुम्हें सच बता दे। करिश्मा, करिश्मा, आ रही हूँ आसमान। अब करिश्मा, आर यू ओके? हम ओके। क्या हो गया था तुम्हें? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ एकदम। श्योर? हाँ। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। इसकी क्या जरूरत थी? करिश्मा, इन सब चीजों से रिश्ते और यादें मजबूत होती हैं। चलो अब फटाफट रेडी हो जाओ। क्यों? अब तुम घर पे रहोगी तो तुम्हारी तबीयत और खराब होगी। चलो कहीं बाहर चलते हैं, बाहर चलकर खाना खाते हैं, फिर पार्टी करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस दिन मेरी तबीयत खराब होती है ना, उस दिन मैं कहीं बाहर नहीं जाती हूँ। डर लगता है कि कहीं और तबीयत खराब ना हो जाए। अक्सर ऐसा होता है कि मैं अकेले होती हूँ और ड्राइविंग के वक्त अगर तबीयत खराब हो गई तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। आज मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और वैसे भी ये वहम अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम्हें कुछ हो जाएगा। अगर कुछ हो गया तो सहारा दोगे ना? करिश्मा, ये भी कोई कहने की बात है? बीच राह में छोड़ के तो नहीं चले जाओगे? सोचने क्या लगे, मेरा सहारा बनोगे ना? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? करिश्मा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हारा सहारा क्यों नहीं बनूंगा? फिलहाल तुम अपनी तबीयत ठीक करो। मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, पता है कैसे? घर के कामों में दिल लगा लूंगी। मैं अक्सर यही करती हूँ। क्या करोगी? घर में पार्टी करते हैं, मैं खुद खाना बनाऊंगी, केक काटेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। बाहर तो तुम ये सब कर नहीं सकते, कहीं तुम्हारे पेशेंट या डॉक्टर ना देख लें। करिश्मा, तुम मुझे अच्छी तरह से पहचान गई। ठीक है,
जैसी तुम्हारी मर्जी। आसमान, एक और मेहमान आ रहा है। कौन? विश्वास। विश्वास? तुम कहो तो मैं मना कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं करिश्मा, अब जब आ ही रहा है तो आने दो। ये डिजाइन देखो कैसे मैंने कुछ सेलेक्ट किया, अच्छा है ना? अच्छा। हेलो, हाँ ठीक है मैं तुमसे बाद में बात। किसका फोन था? मेरे दोस्त का। अच्छा, कौन दोस्त था? मेरे साथ पढ़ता था। पढ़ता था या पढ़ती थी? दोनों एक ही बात है ना। क्या नाम है उसका? नेहा। नेहा? तुमने तो अभी कहा पढ़ता था। खैर छोड़ो, मुझे क्या करना है, नेहा हो या नीलम हो। चलो काम की बात करते हैं। तुमने डिसाइड कर लिया कितनी मॉडल्स टाइम पे वॉक करेंगी? तुम्हें बताया तो था। कहाँ रहती है? हमें उनके एड्रेस से क्या मतलब? मैं नेहा के बारे में पूछ रही हूँ। वो तो आउट ऑफ इंडिया सेटल हो गई और फिलहाल इंडिया आई हुई है। इस वक्त मुंबई में ही है। हाँ तो ठीक है, मुझे क्यों इतनी डिटेल में बता रहे हो? तुम ना काम पर ध्यान दो। आजकल तुम्हारा ध्यान ना काम पर कम और नेहा पर ज्यादा है। काम पर ध्यान दो। हमारे पास 11 मॉडल्स हैं और उन सबके कॉस्ट्यूम बन चुके हैं। शादी हो गई? तब तुम्हारी है तब कौन है? मॉडल्स। मैं नेहा की बात कर रही हूँ। ओह अच्छा, वो तो कुंवारी है। उसका बहुत अच्छा नेचर, बहुत खुशमिजाज और इनफैक्ट वो मेरे कॉलेज में एक अकेली फ्रेंड। ही मतलब अब नहीं रही? मर गई? कैसी बातें कर रहे हो फिर? अभी तो तुम्हें बताया कि वो इंडिया हुई है। ओह, तो बुरा लग गया। लगता है दोस्ती कुछ ज्यादा ही गहरी थी। ही नहीं है। हाँ तो ठीक है, मुझे क्यों बता रहे हो? चलो जिस काम के लिए आए हो वो करो। सारे कॉस्ट्यूम्स का ट्रायल हो गया? कुछ कॉस्ट्यूम का ट्रायल मैं ले चुका हूँ और कुछ बाकी। तो वो कब तक रहने वाली है? सारी मॉडल्स तो मुंबई में ही रहती। मैं नेहा की बात कर रही हूँ। अच्छा वो तो मुझे पता नहीं, पूछ के बताऊं? कोई जरूरत नहीं है, मुझे इससे क्या मतलब। मैं तो इसलिए पूछ रही थी क्योंकि जब तक वो यहाँ रहेगी तुम काम को ज्यादा वक्त नहीं दे पाओगे ना। हाँ ऐसी बात है। डेली इवनिंग में हमने मिलने का प्रोग्राम बनाया और दिन में तो काम करते ही है ना। इवनिंग में मिलोगे तो डिनर भी साथ में ही करोगे? हाँ अब अपना तो कोई है नहीं, लेकिन जब कोई दूर का दोस्त अचानक मिल जाता है तो उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर लेता हूँ। हाँ, खासकर जब दोस्त लड़की हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं और नेहा बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब तक मैं और नेहा कॉलेज में तब तक हम लोग साथ में ही रहते थे। इनफैक्ट हमारा कॉलेज से आना जाना, कॉलेज लेक्चर अटेंड करना, कॉलेज कैंटीन में हम हर वक्त साथ में रहते थे। बहुत अच्छी लड़की। कुछ काम भी करोगे, नेहा की तारीफ में वक्त बर्बाद करोगे। अरे मैंने कब मना किया? तुम पूछ रहे हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हेलो, हाँ नेहा, मैं तुम्हें 10 मिनट में कॉल करूँ? सॉरी प्रतीक्षा, हम कहाँ थे? तुम ऐसा करो, घर जाओ और आराम से नेहा से बात करो। हम काम की बात कल कर लेंगे। ठीक है मैं फोन साइलेंट कर देता हूँ, है ना? वाह, फोन साइलेंट पे करोगे, ऑफ नहीं कर सकते? बाबा मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ। अब रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। अब जाओ तुम यहाँ से। तुमने अर्जेंट बुलाया मुझे कि कुछ डिस्कस करना। अब कहते हो यहाँ से मैं जाऊँ? हाँ बुलाया था, मगर अब तुम काम करने के मूड में नहीं हो। अरे पर मैं हूँ, मूड में हूँ मैं। निशांत प्लीज गो। तुम जाओ नहीं तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। ओके बाबा, मैं जाता हूँ। तो हम कल कब मिलेंगे? जब नेहा से दिल भर कर बात कर लोगे ना, उसके बाद मुझे बता देना फोन करके कब मिलना, मैं आ जाऊंगी।
ओके। क्या वो यहाँ कैसे टहल रहे थे? प्रॉब्लम है कोई? पता नहीं भूमिका, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे पीछे पड़ा है। मतलब? भूमिका में इतनी परेशानियों का सामना कर रहा, और अब मुझे ये लगने लगा है कि कोई है जो ये सारी परेशानियां क्रिएट कर रहा है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? और फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करेगा? आज तक तो इस बात को लेकर मुझे सिर्फ शक था, लेकिन आज मेरा वो शक यकीन में बदल गया। वो कैसे? आज किसी लड़की ने मुझे फोन किया और मुझे उल्टी सीधी बातें सुनाई। कौन थी वो लड़की? उसने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन उसकी बातों से ये लगता था कि वो मेरे बारे में सब कुछ जानती है। हो सकता है कोई रॉन्ग नंबर हो। ना कमॉन भूमिका, अगर रॉन्ग नंबर होता तो वो मेरा नाम कैसे जानती? हाँ वो तो है, फिर कौन हो सकता है? भूमिका, मैं फोन आने के बाद ऑफिस में बैठकर सोचता रहा कि आखिर कौन हो सकता है ये, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अगर पुलिस की हेल्प लें तो? नहीं भूमिका, मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता। अगर मीडिया को भनक लग गई तो वो मेरा जीना मुश्किल कर देगा। फिर क्या सोचा है आपने, क्या करेंगे? वेल, आज तो पहली बार फोन आया है, अगर दोबारा फोन आया तो मैं जरूर पुलिस की मदद लूंगा। मुझे लगता है सौम्य आप खामखा परेशान हो रहे हैं। हो सकता है ऐसे किसी का फोन आ गया हो, और वैसे भी कहते हैं ना, जब इंसान किसी का बुरा नहीं करता तो उस इंसान की हेल्प भगवान करता है। भगवान उस पर कभी आंच नहीं आने देता। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो आपके साथ भी कभी बुरा नहीं होगा। आप हाथ मुंह धोकर आइए, मैं खाना लगवाती हूँ। अब मैं आपको सच बता रहा हूँ, कुछ मेन स्पॉन्सर्स ने शो से हाथ खींच लिए। अब नए स्पॉन्सर ढूंढने में कितना वक्त लगेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, बट आई होप कि जल्दी हो जाएगा। निशांत, हम जिसके साथ जुड़ जाते हैं फिर उसके भरोसे को अपना भरोसा बना लेते हैं। कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आए, बीच राह में साथ छोड़कर नहीं भाग जाते।